नमस्कार प्यारे भैया बहनों। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.2 हमने गए जो वीडियो था उसमें हमने प्रश्नवाली 2.2 के 4 सवाल किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज पांचवा सवाल आपके सामने है। जो हमारा सवाल है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः सुन लेंगे। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दे रखा है आपको, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का अनुपात बराबर 5:3। दो संख्याओं का अनुपात है आपका 5:3, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर का अर्थ क्या होता है आपका? घटाव। यानी दोनों संख्याओं के बीच में जो घटा करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा आपका? 18। कितना आएगा उसका उत्तर आपका? 18 आएगा, ठीक है। तो देखिए कि दो संख्याओं का उत्तर लिखेंगे। माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? पहला अनुपात क्या है? 5 है। 5 है तो क्या हो जाएगा आपका? 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 3x। दो संख्या के ऊपर 5:3 है तो पहली संख्या आपकी 5x हो गई, दूसरी संख्या हो गई आपकी 3x, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 18 है। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में हमें घटाव करना है। तो घटाव करना है तो उसका उत्तर कितना आएगा आपका? 18 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? प्रश्नानुसार 5x अंतर यानी घटाव माइनस 3x बराबर कितना उत्तर प्राप्त होगा आपको? 18। अब 5x में से 3x करेंगे, कितना बचा आपके? 2x बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 2 और x यानी कि अचर और चर राशि के बीच में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका x के साथ 2 का गुणा हो रहा है, उधर जाके आपका भाग हो जाएगा। तो x बराबर 18 बटे कितना हो जाएगा आपका? 2। x बराबर कितना होगा? 2 9 18 बराबर कितना हो गया आपका? 9 हो गया। यानी कि x का मान 9 आ गया आपका। x का मान कितना आ गया आपका? 9 आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं है ये, अभी आपके सामने x का मान आया है। x का मान कितना आया आपका? 9 आया। पहली संख्या क्या मान था आपने? फिर यहाँ से प्रश्न पकड़ो, पहली संख्या क्या मान था? 5x। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या मान दिया आपने? 5x बराबर क्या बराबर 5 गुणित x का मान कितना आपका? यहाँ से ये x का मान 9 आया, 9 तो 9 बन जाए 45। पहली संख्या 45 हो गई। दूसरी संख्या क्या मानी थी? दूसरी संख्या हमने मानी थी 3x। क्या मानी थी? 3x। तो 3x लिखो बराबर 3 गुणित x का मान कितना आपका? 9 होती है 27। तो दूसरी संख्या 27 हो गई। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या जो आई, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच में आप घटा करो तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगी। ये वाला आंसर देखो 45 27 घटा होगा, वरना में 7 है तब कितना बचा? 8 हासिल आया। 4 में से 2 3 में कितना बचा? 5। यानी हमारा सवाल क्या सही, ठीक है। तो पहला सवाल, पांचवा सवाल था आपका दो संख्या का अनुपात दे रखा है आपके सामने 5:3। दो संख्या का अनुपात कितना? 5:3 है और दोनों संख्या का अंतर कितना आपका? 18 है। तो हमें माना कि पहली संख्या क्या मानी? 5x, दूसरी क्या मानी? 3x, ठीक है। अब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना है, दोनों का अंतर 18 है, तो 5x में से 3x गया, कितना बचा आपका? 18। तो 2x बराबर 18, 5x माइनस 3x बराबर 18, 2x बराबर 18, x बराबर 18 बटा 2 यानी गुणा भाग हो जाएगा। x बराबर 9, x का मान दोनों रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार जो पूर्णांक है उनका योग कितना आपका 51 है, 51। तो वो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है और तीनों पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, तो हल करेंगे हम। तो लिखेंगे माना कि 3 लगातार को अपन क्रमागत भी कह सकते हैं, लगातार अपन क्या कह सकते हैं, क्रमागत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माना कि 3 लगातार पूर्णांक बराबर, पहला पूर्णांक आपका x हो गया, पहला पूर्णांक क्या हो गया आपका x हो गया, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, x प्लस 2। और अगर 4 5 बचे, अगर आपको आपसे पूछा है 6 पूर्णांक हो गए, तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, ऐसे आपके आगे पूर्णांक बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी हमें कितने पूछा है, 3 पूछा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक मान लिया, x प्लस 1, x प्लस 2 लिखेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग बराबर कितना आपका 51। तीनों पूर्णांकों अपन जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा आपका 51 आएगा। तो तीनों पूर्णांकों योग कर लो, तो x पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 प्लस तीसरा पूर्णांक आपका x प्लस 2 बराबर 51। तीनों पूर्णांकों को आपको जोड़ना है, यानी तीनों पूर्णांकों का योग है, योग यानी कि आपका जोड़, तीनों पूर्णांकों को मिलाना है, जोड़ना है, उनका योग कितना है 51 है। तो 1x और ये 2x और ये कितना हो गया आपका 3x, कितना हो गया आपका 3x प्लस 1 और 2 कितना हो गया आपका 3 बराबर 51। समीकरण हो गया आपकी एक चल वाली समीकरण। अभी समीकरण को हल करेंगे, 3x लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 3x बराबर कितना आपका 51, यह प्लस के 3 उधर गए, माइनस के 3x बराबर 51 में से आपका 3 कम हो गए, कितने बचे आपके 48। अब 3 के साथ 1 से ज्यादा 3 का गुणा हो रहा है, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर 48 बटे में हो जाएगा आपका 3, x बराबर 3 कम 3 1 बचा 3 छक 18, x और कितना हो गया आपका 16 हो गया, x और कितना हो गया आपका 16 हो गया है। अब x बराबर 16, ये पहला पूर्णांक क्या था आपका, तो लिखेंगे पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या होना था x, तो बराबर हो जाएगा आपका 16। दूसरा पूर्णांक क्या था आपका, क्या माना था आपने x प्लस 1, अब x का मान कितना आपका 16 प्लस 1 कितना हो गया आपका 17। तीसरा पूर्णांक क्या माना आपने x प्लस 2, यहां से x प्लस 2, वही आपका x का मान कितना आपका 16 प्लस 2 कितना हो गया आपके 18। तो लगातार 3 क्रमागत पूर्णांक 16 17 18, तीनों का योग कितना था आपका 51। उत्तर विचार करो, तीनों को जोड़ लो, तो तीनों को जोड़ेंगे आप यहाँ 16 17 और 18, 8 7 15 और 6 21 का एक हासिल आया, तो 2 1 3 4 और 1 5 51। आपका सवाल जो है क्या है सही है। अतः आपके सामने लगातार 3 जो लगातार 3 गुणांक है, उन गुणांकों को जो है आपके 16 17 और 18। ठीक है, ये छठा सवाल आपके सामने कंप्लीट है, देख लीजिए।
ठीक है, प्रश्न वाले में बाकी सवाल बचे, बाकी सवाल आपको हल करना है। ठीक है, बचे सवाल आपको हल करना है। अब प्रश्न वाले आगे बढ़ेंगे। प्रश्न वाली 2.2 में जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपको हल करना है और मुझे फोटो या रफ कॉपी करके एक क्लिप खींच के मेरे को ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, हल करके तो आपको हल करना है। आगे आपके प्रश्न वाली 2.3 निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी दो प्रश्न वाली 2.3 है, उसमें आपको निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करना है। तो पहला सवाल है आपका इसमें प्रश्न वाली 2.1 को सवाल हल कर चुके हो उसी प्रकार के आपके सवाल है। पहला प्रश्न है पहला सवाल है आपका, जो सवाल है 3x बराबर 2x प्लस के 18। यहाँ पे एक चर समीकरण है, इसको हल करना है तो पक्षांतर करने पर 3x प्लस के 2 इधर बराबर के तो जो प्लस के 2x है उसको उठा के इधर ले आओ, माइनस के 2x बराबर के बराबर क्या बचा आपका 18 लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, हल करो। 3x में से 2x गया, क्या बचा आपका x बराबर क्या बचा आपका 18। ये सवाल आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करना में सरल है। हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है, यानी लास्ट में उत्तर आया है x का मान प्राप्त हुआ है, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 18 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 18। तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को जो आपकी समीकरण थी एक चर वाले से उसमें x का मान रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। हल करें, देखेंगे क्या समीकरण थी आपकी 3x बराबर 2x प्लस का 18। जहां पर x लिखा है वहां 18 लिख दो आप। तो 3 गुणित x से क्या लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणित x से क्या लिखेंगे 18 प्लस के 18। 18 3 में 18 9 18 18 18 3 18 के 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18 54 बराबर 36 और 18 कितना आएगा 54। दोनों उत्तर क्या हो गए आपके बराबर हो गए। बराबर के दोनों बराबर के इधर भी 54 है उधर भी 54 है, यानी कि आपके दोनों बराबर उत्तर आ गए। तो आपका सवाल क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रश्न वाली का एक सवाल देख लीजिए। पांच t बराबर 5t - 3 बराबर 3t - का 5। ठीक है, सवाल है 5t - 3 बराबर 3t - 5। हल करेंगे आपकी एक चर समीकरण में पक्षांतर करने पर। तो 5t प्लस के 3 इधर ले आओ, माइनस के 3t बराबर इधर क्या बचा आपका माइनस का 5, माइनस के 3 उधर गए प्लस के 3। समझ में आया, यहाँ 5t आपका है बराबर, तो उसे क्या करना आपको 3t को इसकी जाति का जो है इस जैसा जो पद है उसको इधर लाना है। तो हमने यहाँ प्लस का 3t था उसको इधर लाया, तो क्या हो गया आपका माइनस का हो गया, माइनस के 3t बराबर का बराबर 5 का 5 माइनस के 5 बचे आपके ये, और माइनस का 3 उधर गया प्लस का हो गया। हल कर लेंगे, ये लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर, ठीक है, हल करेंगे। 5t में से 3t गया, कितना बचा आपका 2t बराबर माइनस के 5 में से धन के 3। दोनों के चिन्ह असमान है, संख्या घट जाएगी। दोनों के चिन्ह क्या है, असमान है, संख्या घट जाएगी। तो माइनस के 5 में से 3 गए तो माइनस का 2, t के साथ 2 का गुणा हो रहा है, भाग हो जाएगा। t बराबर -2 बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 भाग हो जाएगा। t बराबर 2 एकम 2, कितना बचा आपका माइनस का है। t का मान कितना आ गया आपका माइनस का 1 हो गया। उत्तर की जांच,
उत्तर की जांच में आपको क्या करना है भाई, जो पहले सवाल में किया था, t का मान क्या है -1 है, उस t के मान -1 को इस सवाल के अंदर रखना है। तो क्या है आपका सवाल 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो 5 गुणित t का मान कितना -1, कोष्टक में -1 -3 बराबर 3 गुणित t का मान है -1 कोष्टक में और माइनस के 5। 5 का गुणा -1 से करो तो माइनस के 5, 5 का गुणा -1 से करो तो माइनस के 5 और ये माइनस का 3 बराबर 3 का गुणा -1 से करो तो माइनस का 3 और ये माइनस के 5। यह दोनों के चिन्ह समान है, संख्या जोड़ेंगे, दोनों के चिन्ह क्या है समान है। समान चिन्ह होने पर संख्या को जोड़ना है, असमान होने पर घटाना है। तो माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8, माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। तो दोनों पक्ष आपने बराबर होगा, सवाल क्या है सही है। इस प्रकार प्रश्नवाली 2.3 में और ऐसे भी सवाल है उनको आपको हल करना है और मुझे एक वीडियो फोटो खींच के आपको मेरे को सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है दोस्तों।